Let's Mike News at 6. लेट्स माइक समाचारों के साथ में महेश सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान की राजधानी थिम्पू में वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने भगवान बुद्ध के पिपरवाह अवशेषों के दर्शन किए और भूटान के चौथे राजा के 70वें जन्मदिन समारोह में भी हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आज यहाँ एक तरफ वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव हो रहा है और दूसरी तरफ भगवान बुद्ध के अवशेषों के दर्शन हो रहे हैं। ये भारत और भूटान के गहरे रिश्तों का प्रतीक है। इस मौके पर मोदी ने भारत भूटान सैटेलाइट प्रोजेक्ट और नए इमिग्रेशन चेक पॉइंट की भी घोषणा की। पहले भारत के राजगीर में रॉयल बोटानिस्ट टेम्पल का उद्घाटन हुआ है। अब इस प्रयास का भारत के अन्य हिस्सों में भी विस्तार हो रहा है। भूटान के लोगों की इच्छा थी कि वाराणसी में भूटानी टेम्पल और गेस्ट हाउस बने। इसके लिए भारत सरकार आवश्यक लैंड उपलब्ध करा रही है। इन टेम्पल्स के द्वारा अपने बहुमूल्य और ऐतिहासिक संबंधों को, सांस्कृतिक संबंधों को और सुदृढ़ बना रहे हैं। साथियों, मेरी कामना है भारत और भूटान पीस, प्रॉस्पेरिटी और शेयर्ड प्रोग्रेस के रास्ते पर ऐसे ही चलते रहें। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोमवार की शाम लाल किले के पास हुए कार धमाके की जांच अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए करेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसका फैसला किया है और जांच का जिम्मा एनआईए को सौंप दिया है। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें धमाके की जांच एनआईए से कराने का फैसला किया गया। फिलहाल जांच एजेंसियां घटनास्थल के धमाके के सुराग इकट्ठा कर रही हैं। एनआईए को मामला सौंपने की बड़ी वजह इस धमाके के तार कई राज्यों से जुड़ा होना बताया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी सहित कई राज्यों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। एनआईए ने जांच अपने हाथ में ले ली है और यूएपीए तथा विस्फोटक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। विस्फोटक स्थल पर एनएसजी, फोरेंसिक टीमें और दिल्ली पुलिस सक्रिय है। कार का मालिक हरियाणा से है और संदिग्धों में पुलवामा का लिंक मिला है। दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन, सरकारी भवन और लाल किले को सीआईएफएस ने हाई अलर्ट पर रखा है। लाल किला 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। मुंबई, कोलकाता, लखनऊ, देहरादून, नागपुर, भोपाल, पुणे, राजकोट और गुरुग्राम जैसे शहरों में रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों, धार्मिक स्थलों जैसे अयोध्या, मथुरा और खाटू श्याम मंदिर पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। जबकि बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गोवा, झारखंड, हरियाणा, पंजाब और आंध्र प्रदेश में भी सतर्कता बरती जा रही है। बीएसएफ ने पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश सीमाओं पर निगरानी बढ़ा दी है। अमेरिकी दूतावास ने नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। दिल्ली लाल किला कार विस्फोट की घटना पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि इस दुखद घटना में मारे गए सभी लोगों के प्रति मैं अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं अपने देशवासियों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि देश की अग्रणी जांच एजेंसियां इस घटना की त्वरित और गहन जांच कर रही है। जांच के निष्कर्ष जल्द ही सार्वजनिक किए जाएंगे। I pray to God to grant strength and solace to the bereaved families in this hour of deep grief. From this platform, I wish to assure my citizens that the country's leading investigative agencies are conducting a swift and thorough inquiry into the incident. The findings of the investigation will soon be made public. I want to formally assure the nation that those responsible for this tragedy will be brought to the justice and will not be spared under any circumstances. वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने दिल्ली में विस्फोट की घटना पर कहा है कि पूरे देश में चिंता और भय का माहौल है। सभी के मन में सवाल है कि ये ब्लास्ट क्या था। देश की राजधानी में ऐसा ब्लास्ट होना अपने आप में बहुत से सवालों को जन्म देता है। खैर, प्रधानमंत्री तो भूटान चले गए, लेकिन जो चिंता और भय का माहौल पूरे देश में उपज रहा है, देश के मन में बहुत सवाल हैं। उन सवालों के जवाब जब तक नहीं मिल जाते, अब ये ब्लास्ट क्या था, किसने कराया, एक्चुअली क्या है ये तब तक के खास समाचार जुड़े रहेगा लेट्स माइक के साथ।